नमस्ते साथियों, मैं शशांक सिंह आर्य, सांगानेर विधानसभा प्रत्याशी एवं जयपुर शहर सांसद प्रत्याशी राइट टू रिकॉल पार्टी से आज मैं आया हूं आपके सामने। ये वीडियो स्पेशली जो जयपुर का ट्रैफिक का इशू है। आए दिन लंबे कई घंटों तक जाम लग रहे हैं जयपुर में, और अभी मैं जिस स्पॉट पे हूं स्पेशली मैं वहां पे इसलिए आया हूं क्योंकि कल शाम को लगभग 3 घंटे के आसपास यहाँ पे जाम था। और जयपुर की जो सरकारें हैं, चाहे पूर्व की सरकार हो कांग्रेस की या वर्तमान की जो भाजपा की सरकार है, उनका इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं है किसी भी प्रकार का कि ट्रैफिक जो है वो कैसे हम जो उसका दबाव है वो कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे करके। मेट्रो पे केवल ध्यान देने से तो कुछ भी नहीं होगा। जयपुर के अब जयपुर कितना बड़ा हो गया, फैलता जा रहा है, हर कुछ महीनों में बढ़ता चला जा रहा है। जयपुर नगर निगम की सीमा बढ़ चुकी है। जेडीए मास्टर प्लान में उसका विस्तार किया जा रहा है, 2025 तक था, अब उसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक कन्वीनियंस यानी जो बसों की संख्या की बढ़ोतरी की बात अगर की जाए, उस पर बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक बसेस की बात कब से चल रही है, वो भी अभी तक सड़कों पे नहीं आ पाई है। हर कुछ महीनों में जो बसें अभी चल रही हैं वो या तो कंडम हो जाती हैं, तो चलन से बाहर हो जाती हैं, फिर उनके रख रखाव की भी समस्या आती है, और वो फंड्स की समस्या रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी ये स्पॉट मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे अभी मैं आया हूँ। ये B2 बाईपास वाली रोड कहलाती है। यहाँ से ये अभी कुछ महीनों पहले ही शुरू हुआ है अंडरपास। वो पुलिया जा रही है ऊपर, वो एक तरीके से लूप है, यू टर्न। उधर ये टोंक रोड है, तो टोंक रोड पे आने के लिए टुवर्ड्स एयरपोर्ट और तारों की कूट का एरिया और सांगानेर का जो एरिया है, सांगानेर तहसील, और ये टोंक रोड है। सीधे रोड आगे टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर जाती है, फिर आगे नेशनल हाईवे में कन्वर्ट हो जाती है। ये अंडरपास जो है ये इसको बाईपास करता है और सीधे जवाहर सर्कल जाता है, और यहाँ से लेफ़्ट लेके आप दुर्गापुरा की तरफ जा सकते हैं, और जो मेन जयपुर शहर है चार दीवारी उधर। अब ये वाला जो एरिया है ये मानसरोवर की तरफ का एरिया है। मानसरोवर से ये रोड आती है और इसको B2 बाईपास कहा जाता है। ये रोड सीधे आगे अजमेर रोड पे भी कनेक्ट होती है। अब यहाँ पे कल शाम को लगभग 7:30 के आसपास से लेकर के और 10:30 बजे तक बहुत बड़ा जाम था। 2.5 घंटे 3 घंटे का जाम था, क्योंकि कल राजस्थान के जो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके बेटे का आशीर्वाद समारोह यानी रिसेप्शन सेरेमनी थी आगे एंटरटेनमेंट पैराडाइज में जाके, जो जवाहर सर्कल पे ही है, जवाहर सर्कल पे ही है और जवाहर सर्कल से जस्ट पहले ही है। अभी मैं वहाँ पे भी जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। अब आप ये देखिए, अंडरपास बनने के कारण यहाँ से रोड की जो चौड़ाई है वो आधी हो जाती है। तो कल एकदम पुअर मैनेजमेंट था, टोटली केओस की सिचुएशन थी, मिस मैनेजमेंट था। और जो ट्रैफिक पुलिस विभाग है उसकी तरफ से जो एक पूर्वानुमान लगाया जाता है, एंटिसिपेशन, वो टोटली ज़ीरो था, टोटल फेलियर। आगे जाके भी मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा कि कैसे वो था। एक ट्विटर हैंडल मैं फॉलो करता हूँ @8 PM no PM, @8 PM no CM। तो उसमें ये आया था। अब मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा घर उधर मानसरोवर में है, तो मैंने सोचा कि काफ़ी 2 घंटे का लंबा जाम है, तो मेरे पास उस समय भी था और मैं वॉलंटियर करने के लिए आ गया था अकेले ही। मैंने एक अपने मित्र से भी पूछा था, लेकिन क्योंकि तुरंत ही मैंने उनको फ़ोन किया था तो वो तत्काल नहीं आ पाए थे, संभव नहीं हो पाया था, वो फ़ोन नहीं उठाया था उन्होंने। फिर लगभग 5-10 मिनट के बाद उनसे बात हुई थी, नहीं तो मैं उनको भी साथ में ले आता। वो तैयार भी हो गए थे, वो कह रहे थे कि आ जाते साथ में। खैर
अब ट्रैफिक पुलिस विभाग को ये पता होना चाहिए था कि सतीश पूनिया जी पूर्व विधायक रहे हैं आमेर के, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, और हरियाणा के प्रभारी भी हैं पार्टी की तरफ से, जिसके कारण अभी हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे हरियाणा में और लोकसभा के चुनाव, फिर उसके बाद निकाय के चुनाव हुए थे, तो उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। वहाँ पे भाजपा ने चुनाव भी जीता विधानसभा का और लोकसभा में भी सीटें प्राप्त की थी। तो हरियाणा से बहुत लोग को जी, तो अब मैं वहाँ से अंडरपास को क्रॉस करते हुए इधर आ गया हूँ। ये रहा ठीक यहाँ पे जवाहर सर्कल, और ये एंटरटेनमेंट पैराडाइज ईपी के नाम से यहाँ पे उनके सतीश पूनिया जी के बेटे की रिसेप्शन आशीर्वाद समारोह था। तो यहाँ पे पूरा जाम था यहाँ तक। अब मैं इसके पैरेलल वाली रोड से आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये लगभग काफ़ी बड़ा है जवाहर सर्कल। अब तो अभी मैं इस समय यहाँ पे हूँ, ये वाला जो पॉइंट है। अब इसका जो ये हाफ वाला पॉइंट है, यहाँ तक तो जब मैं आया था उस ट्वीट को देख करके @8 PM नो CM जो उन्होंने अपडेट डाला था, तो उसके पैरेलल वाली रोड से आता है। ये जो क्रॉस ये यहाँ पे कट लगा हुआ है ना पॉइंटर, रामदास अग्रवाल मार्ग, तो यहाँ से लेकर के और आगे तक, क्योंकि मैं फिर दुर्गापुरा के फ्लाईओवर से नीचे से आ गया था उधर उस वाले पॉइंट पे, जहाँ पे एक वो यूनिपोल भी आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा आगे जा करके आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे वो कट निकलता है। तो वहाँ से लेकर के आगे तक, यानी ये जो सदर्न बाईपास लिखा हुआ है, यहाँ तक तो उस समय ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू था। लेकिन उसके बाद का जो कट है, यानी एयरपोर्ट, अब आप जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि जितने लोग उस रोड को यूज करते हैं, और इस समय दुर्गापुरा में जो पुलिया है, नाले पे जो पुलिया बनी हुई है, द्रव्यवती नदी पे जो पुलिया बनी हुई है, उसको ऊपर उठाने का काम चल रहा है, वहाँ कंस्ट्रक्शन है, तो वो दुर्गापुरा को बंद कर रखा है। तो अगर किसी को इधर आना है, जैसे दुर्गापुरा जाना है, तो या तो मानसरोवर से उसको गोपालपुरा से होते हुए आना पड़ेगा, रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा होते हुए, या फिर उसको B2 बाईपास से आना पड़ेगा। अब ये वाला जो पॉइंट है सदर्न बाईपास के बाद वाला, एयरपोर्ट टर्मिनल से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा जैम था, टोटली जैम था। लोगों ने यहाँ तक, जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ तक गाड़ियाँ लगा रखी थी। यहाँ हर जगह जहाँ जगह मिली उनको, वहाँ उन्होंने गाड़ियाँ खड़ी कर रखी थी। तो मेन बात ये है कि ट्रैफिक पुलिस के लोग तो थे, क्रेन्स भी थी, लेकिन क्या उनको ये एंटिसिपेशन नहीं था बिल्कुल भी कि सतीश पूनिया जी राजस्थान के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के, और उसके अलावा वो हरियाणा के प्रभारी भी हैं, कई सालों से हैं। तो हरियाणा से भी बहुत लोग आए थे, तो ये सबको ही पता था, मतलब कि आना ही है। दूसरे राज्यों से भी आए थे। राजस्थान, उनका जो कद है राजनीति में, और जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं वो भी आए हुए थे, और इतने बड़े पद पे वो हैं, तो उनकी जो भूमिका है, फिर उनका जो व्यवहार है, ये सारी चीज़ें, मतलब मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि टोटल ये जो मिसमैनेजमेंट था। अब आप एक बात देखिए, अब जो मेन बात है, शाम का समय है, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, सीनियर सिटीजन, महिलाएं जो होती हैं, या और भी कोई भी जो जिसको बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं है, तो उसको कितनी कठिनाई होती है गाड़ी चलाने में रात के टाइम पे, और जब इस तरीके का ट्रैफिक हो तो फिर कैसे पॉसिबल होगा। अच्छा, अब आप ये देखिए, यहाँ से ये रोड आधी हो रही है, वहाँ तक पीछे तक जहाँ से वो बाइक आ रही है, वहाँ तक गाड़ियाँ लगी हुई थी दोनों तरफ। तो वो जो ट्रेलर है, जो जैसे 12 चक्का 16 चक्का जो होते हैं,
तो फिर उनके आने और यहाँ से कट की जगह ही नहीं बची थी। लोगों ने कल अपने हाथों से गाड़ियों को, जो छोटी गाड़ियां थी, जो हल्की गाड़ियां थी, जैसे स्विफ्ट हो गई, वैगनआर हो गई, या और दूसरी जो हो गई कम सीसी की हल्की गाड़ियां, उनको 4-4, 5-5 लोगों ने अपने हाथों से उठा करके जगह बनाई थी। जबकि इंटरसेप्टर गाड़ी यहीं पे ही उपस्थित थी, क्रेन्स भी थी ट्रैफिक पुलिस की, लेकिन जो गाड़ियां प्रॉपरली नहीं लगी हुई थी उनको मेरे सामने तो नहीं हटाया गया। मैं लगभग 1 घंटे के आसपास था यहाँ पे। पहले वहाँ पे था टोंक रोड के उस पार, ये जो अंडरपास को पार करके जहाँ से B2 बाईपास की कनेक्टिविटी स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद मैं जैसे जैसे घूम के गलियों में से होता हुआ और उधर से आ गया था। एयरपोर्ट वाला जो रोड है वहाँ पे पहुंच गया था मैं। फिर थोड़ा बहुत इधर ट्रैफिक में फंसा था, फिर वहाँ से एयरपोर्ट वाले कट से और मैं यहाँ तक आ गया था। फिर यहाँ मैंने 2 व्हीलर को लगा करके, अब आप ये देखिए कि मीडिया की बात करते हैं। अब मीडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले ही कि इस बात की चर्चा हो रही थी कि अब उनको क्या राष्ट्र स्तर पे कोई वो मिलने वाली है, कोई बड़ी भूमिका में वो जा सकते हैं। तो एक अंदर खाने जो राजनीतिक चर्चाएं होती हैं कि कई सालों के बाद इस तरीके की कोई शादी हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग आए थे, विपक्ष के भी लोग आए थे। तो 4-5 हज़ार लोग जब आते हैं और जयपुर के बीचों बीच ये जो है एंटरटेनमेंट पैराडाइज सामने, अगर यही शादी, ये जो ये जो आशीर्वाद समारोह है, ये जो रिसेप्शन थी, वो कहीं और होती, कहीं ऐसी जगह होती, किसी ऐसे मैरिज गार्डन में होती, विवाह स्थल पे होती, जहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ आराम से खुले में खड़ी कर सकते थे और किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था, ट्रैफिक जैम भी नहीं रहता। लेकिन ये तो जिन्होंने इसमें करनी थी वो तो करनी थी, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी तरफ से किसी प्रकार की कोई पूर्व में वो नहीं किया गया, उनकी तरफ से कोई प्रिपरेशन नहीं किया गया। अब जो राजस्थान के बाहर से लोग आते हैं, जयपुर के बाहर से, अन्य शहरों से जो लोग आते हैं, तो वो क्या सोच करके जाएंगे कि जयपुर भी अन्य दूसरे जो प्रमुख शहर हैं, जैसे दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, बेंगलोर में ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है। इंटरनेट पे कोई भी देखेगा तो वो पता लगा सकता है कि बेंगलोर में बहुत समस्या है। अब जयपुर जो कि एक प्लांट सिटी है, कहते हैं कि अब भारत की सबसे पहली प्लांट सिटी है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे प्लांट सिटी का? ऐसी चौड़ी सड़कों का फ़ायदा क्या है जब आप ये मैनेज नहीं कर सकते कि गाड़ियाँ का। तो इस तरीके की ये सारी चीज़ें हैं। और अब मेन बात है समाधान, और दूसरी चीज़ जवाबदेही। तो जवाबदेही की अगर बात करें तो मैं ये चाहता हूँ, जो जयपुर शहर में सबसे जयपुर शहर में ट्रैफिक विभाग का जो सबसे बड़ा पद है, डीसीपी ट्रैफिक जो है, वो जयपुर में यादगार भवन पे बैठते हैं। MI रोड पे स्थित है, 5 बत्ती से थोड़ा सा आगे की तरफ, जैसे अजमेरी गेट के पास में बना हुआ है, जहाँ पे टोंक रोड ख़त्म हो जाती है। टोंक रोड का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे यादगार भवन है, वहाँ डीसीपी ट्रैफिक बैठते हैं। और डीसीपी ट्रैफिक से जो ऊपर का पद है, डीसीपी ट्रैफिक से जो ऊपर का जो पद है, वो PHQ पुलिस हेडक्वार्टर लाल कोठी में बैठते हैं। तो मेन जो ग्राउंड लेवल पे ट्रैफिक मैनेज करने का जो जिम्मा है वो डीसीपी ट्रैफिक के अधीन रहता है।
तो मैं चाहता हूँ, मेरी मांग है कि डीसीपी ट्रैफिक के पद को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाया जाए। और जो पार्टी के जितने भी अब सतीश पूनिया जी भाजपा के इतने बड़े स्तर के नेता हैं, ठीक है, उनका संपर्क, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है लोगों से। और फिर भाजपा के जो भारत की, और ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ी पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है, तो मेरा ये कहना है कि उनके जो जितने भी समर्थक थे, जो सतीश पूनिया जी से प्रेरित हैं या जो उनको फॉलो करते हैं, उनको अपना लीडर मानते हैं, तो उनमें से भी कई लोग वॉलंटियर कर सकते थे अगर चाहते तो चीज़ें आसान हो जाती। क्योंकि जो जयपुर की ट्रैफिक पुलिस है वो तो वॉलंटियर स्कीम कोई निकालती नहीं है। मुझे ध्यान है अभी मैं नाम मेरे ध्यान से थोड़ा सा निकल रहा है, डीसीपी ट्रैफिक इससे पहले एक महिला पुलिसकर्मी अधिकारी थी, तो उन्होंने ऐसा कहा था, समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा था कि वॉलंटियर जो होते हैं, ट्रैफिक वॉलंटियर, उनकी नियुक्ति की जाएगी और उनको पॉइंट्स दिए जाएंगे। उनसे ये पूछा जाएगा कि कहाँ पे, किस समय, कितने घंटे वो दे सकते हैं, कौन सा पॉइंट वो कवर कर सकते हैं, और उनको है वो भी दिया जाएगा, जैसे कि कैब। तो जयपुर इतना बढ़ गया है, ट्रैफिक का दबाव इतना बढ़ गया है यहाँ पे, तो डीसीपी जो ट्रैफिक पुलिस विभाग है उसको वॉलंटियर स्कीम लॉन्च करनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। बहुत से युवा साथी हैं मेरी तरह, मैं भी अपना समय देने के लिए तैयार हूँ जितना हमसे बन पाता है। और ट्रैफिक वॉलंटियर होने के कारण एक सबसे प्लस पॉइंट ये होगा जयपुर को कि जो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि एकदम से जो रेड लाइट है वो काम नहीं करती है, तो फिर वहाँ पे वो आ सकते हैं सूचना देने पे, उनको प्रशिक्षण दिया जाए। अब कल लगभग 3 घंटे के आसपास ये पूरा एरिया जाम रहा, यहाँ पे एम्बुलेंस भी फंसी रही। तो एक व्यक्ति के परिवार में कार्यक्रम था, उनका कद चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जो आम जन को समस्या हुई उस अव्यवस्था के कारण, क्योंकि कुछ लोग जो उस विभाग में हैं, जिनका काम है वो ये नहीं कर पाए, उनके अपनी ड्यूटी की प्रति जवाबदेही बनती है, तो वो उस काम को नहीं कर पाए, और इस कारण से ये जो मिसमैनेजमेंट हुआ। अब ऐसा बहुत बार देखा जाता है, जो यूथ है, यानी अभी जो ये बात करें कि 20 से 30-35 साल के बीच का जो युवा है, तो वो भी तो ये देखता है कि जब जयपुर में ऐसा हो रहा है तो फिर मैं यहाँ क्या फ़ायदा है, चौड़ी सड़कों का अब क्या फ़ायदा है, प्लांट सिटी का क्या फ़ायदा है। तो वो कई कारणों से ऐसा भी होता है कि वो फिर दूसरी सिटीज़ में चले जाते हैं। ऑल्दो ये मेन रीज़न नहीं होता है, लेकिन वन ऑफ द रीजंस तो होता ही है। तो हम क्या ये नहीं चाहते कि जो हमारा यूथ है वो यहीं पे रहे, दूसरी सिटीज़ में जहाँ पे मेट्रो, जैसे दिल्ली है, मैं कई साल दिल्ली में रहा हूँ, तो आज दिल्ली लगभग ऐसा अगर कहा जाए 80% मेट्रो उसको कवर करती है। तो मेट्रो से जो आना जाना चाहता है वो दिल्ली के किसी भी कोने में जा सकता है। कुछ पोर्शन हैं ऐसे जहाँ पे अभी मेट्रो नहीं आई है, तो वहाँ पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। लेकिन जयपुर में तो मेट्रो के ऊपर इतने मीम्स बन चुके हैं, सबको पता है कि जयपुर मेट्रो ऐसी मेट्रो है जो जहाँ सबसे कम काम में आती है। ऐसे रूट पे बनाई गई है जहाँ जो उसकी जो राइडरशिप है वो सबसे कम है। तो मैं जब आया यहाँ पे और फिर मैंने देखा कि इस तरीके से है, इस पे ये भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा एक ट्विटर हैंडल बनाया जाए या कुछ फेसबुक का पेज बनाया जाए जहाँ पे जो लोग आ सकते हैं उसमें जैसे नोटिफिकेशन अगर चला जाए और उनके पास
अपना खुद का साधन हो, क्योंकि टू व्हीलर ज़रूरी है। आप जहाँ जहाँ जाम लगा हुआ है ट्रैफिक का, वहाँ पे आप फोर व्हीलर से तो आ ही नहीं सकते। तो टू व्हीलर से जब आपके पास अगर है तो सूचना दे करके वहाँ पे आ सकते हैं और फिर हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जहाँ तक बात है जो ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल्स की, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की, देखिए लोग ज़्यादातर उनको ये कहते हैं वो अपना काम नहीं करते, वो मैनेज नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो पैसे होते हैं। और आपको मैं बता दूं, अभी ये जो इतनी गर्मी का समय है, इतनी धूप हो रही है, उसमें उनको ऑन ड्यूटी ये जो ग्लासेस हैं, शेड्स जैसे गॉगल्स कहते हैं हम लोग, रंगीन चश्मे, वो भी तक उनको अलाउड नहीं है ऑन ड्यूटी। ये हमारी स्थिति है इस समय। क्योंकि अगर वो मैंने पिछले 1-2 साल पहले की बात है, तो मैंने बात की थी, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था कि उनके लिए किसी से बात करके कुछ गॉगल्स अगर अरेंज हो जाएं या वो पहने तो उनको सहूलियत होगी, उनको फ़ायदा होगा। आँखों पे भी जो प्रभाव पड़ता है, पूरे टाइम वो धूप में रहते हैं। हाँ, इसमें एक छूट ये है ट्रैफिक पुलिस कर्मी को, जो रोड पे ऑन ग्राउंड मैनेज करते हैं ट्रैफिक को, अगर उनको नज़र का चश्मा लगा हुआ है तो उसमें वो फोटोक्रोमिक लेंस यूज़ कर सकते हैं, जो धूप में गहरे रंग के हो जाते हैं, रंग वो डार्क हो जाते हैं। तो बस इतनी उनको छूट है। अदरवाइज़ उनका विजन अगर नॉर्मल है और उनको नज़र का चश्मा नहीं लगा हुआ, तो फिर उनको अलाउड नहीं है गॉगल्स या काला चश्मा पहनने के लिए। तो अपने यहाँ पे इस तरीके की विचार हैं आज भी, और मानसिकता रखी जाती है कि पुलिसकर्मी है तो वो गॉगल्स कैसे पहन ले। मुझे ध्यान है कि कहीं की ये बात आती है, जब एक अधिकारी, एक प्रशासन में एक अधिकारी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रिसीव करने गए थे एयरपोर्ट पे। तो ये 2000 अभी जो 24 में चुनाव हुए लोकसभा के, उससे पहले की बात है, शायद वाराणसी होगा या कहीं अन्य दूसरी किसी जगह पे। तो वो गॉगल्स पहन रखे थे उन्होंने, दोपहर का टाइम था। अब मोदी जी तो नज़र का चश्मा लगाते हैं, है ना, तो वो तो कभी कभी, हाँ नहीं, चश्मा हाँ वो कई बार लगाते हैं, तो कई बार। खैर, मेरा जो मेन मकसद है, मेरा जो मेन पॉइंट है ये बात को कहने का, वो ये है कि हमें अपने जो जितने भी कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनकी सहूलियत पे भी ध्यान देना चाहिए। और ये इशू अभी एक न्यूज़पेपर में उठाया भी था कि उनके बैठने के जो, जहाँ पे भी उनके ट्रैफिक मैनेज करने के जो पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे चौकी तो बनी होती है, लेकिन कई बार वहाँ पे प्रॉपर कूलिंग नहीं है। अब वो कैसे होगा ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं होती है उनके पास। तो जो स्थानीय लोग हैं, मार्केट में जो लोग होते हैं, वो उनके भरोसे उनको रहना पड़ता है, फिर बैठने की सुविधा नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ों पे सरकारों को ध्यान देना चाहिए। वो हमारे ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, हमारे एक तरीके से ग्राउंड फोर्स है हमारी। उनको आप बेसिक ज़रूरत की सुविधाएं, मैं इसको सुविधा भी नहीं कहूँगा, तो ज़रूरत है, ये सुविधा नहीं है, ये ज़रूरत है। तो मैं इसको वीडियो को समराइज़ करता हूँ कि डीसीपी ट्रैफिक पुलिस के पद को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाया जाना चाहिए। और जो पार्टी के लोग हैं, जो बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनको अपने वॉलंटियर्स देने चाहिए थे यहाँ पे, या खुद वो आते और वॉलंटियर करते कि हाँ ठीक है, हमारे लीडर हैं, उनका एक इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। और ये जयपुर का बीचों बीच का एरिया है, ये जयपुर का एकदम हार्ट ऑफ जयपुर है एक तरीके से।
यहाँ पे दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, इधर गाड़ी खड़ी हुई थी और इसके इधर भी खड़ी हुई थी, यानी 1, 2, 3 और 4, फिर ऐसे ही उस तरफ। तो आप खुद सोच करके देखिए। मैंने एक वीडियो कल मैंने जाते समय बनाया था, उसको मैंने अपलोड भी किया है अपने ट्विटर हैंडल पे, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से जो क्या स्थिति थी कल, वो बहुत ही हालत ख़राब थी। तो जयपुर के दूसरी जगहों पे इस तरीके से ना हो, इसलिए ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि पूर्व का जो उनकी प्लानिंग है, अब बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे कोई शपथ ग्रहण समारोह हो गया मुख्यमंत्री का, है ना, एल्बर्ट हॉल पे जहाँ म्यूजियम है, या अन्य कोई हो गया जहाँ आपको पता है कि इस तरीके से लोगों की भीड़ आ सकती है, आनी होती है, तो वहाँ पे आप डाइवर्जन करते हैं और पेपर में निकालते हैं। अब एक चीज़ जो मुझे कल नहीं समझ में आई वो ये कि जयपुर में भारी वाहनों पे प्रवेश निषेध है, एक समय सीमा तय है। हालांकि B2 बाईपास है तो ट्रकों के जाने का, जो ट्रेलर होते हैं लंबे 12 चक्का 16 चक्का, उनके जाने का एरिया यही है। लेकिन मैं जब लगभग 9 बजे के आसपास आया था वहाँ पे, जो अंडरपास का स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, वहाँ से टोंक रोड को पार करके जब मानसरोवर से आते हैं तो वहाँ पे ट्रेलर आ रहे थे और वो ये इसको पार ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको मुड़ने के लिए भी तो जगह चाहिए। यहाँ दोनों तरफ जब गाड़ियाँ खड़ी होंगी तो वो मुड़ेंगे कैसे? फिर बसें भी थी कई सारी। जैसे जैसे ये तो वो ट्रैफिक इसलिए क्लियर हो पाया कल क्योंकि फिर कार्यक्रम में जो लोग आए थे और वो जब जाने लगे तो फिर उसके बाद यहाँ से जिन्होंने गाड़ियाँ लगा रखी थी उन्होंने अपनी गाड़ियों को यहाँ से हटाया और फिर तब जाकर के जगह हुई। तो ये जो बॉटल नेक क्रिएट हो गया था यहाँ, जो एक तरीके से जैम हो गया था, क्योंकि दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। यहाँ तक, यहाँ आगे तक गाड़ियाँ थी, वहाँ तक गाड़ियाँ थी, उस तरफ भी, मतलब हर जगह गाड़ियाँ थी। 4 से 5 हज़ार लोग एस्टिमेटेड हैं जो आए थे, तो आप खुद सोच सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूँ। आप सब अपने अपने शहरों में, जो बड़े प्रमुख शहर हैं, जो जयपुर के युवा साथी हैं, वो आगे आएँ, वॉलंटियर करें। स्पेशली जो शाम का समय है, लगभग 6:30 साढ़े 6 के बाद से लेकर के 9 साढ़े 9 बजे तक का जो इवनिंग आवर्स होते हैं, सुबह तो होता ही है, सुबह भी पीक आवर्स होते हैं, सुबह भी ऑफिस आवर्स होते हैं, लेकिन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि शाम को सुबह के कंपैरिजन में ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो वो आगे आकर के एक ऐसी कम्युनिटी हम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं, और इसमें जो FM चैनल्स हैं वो भी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि वो भी समय समय पे अलग अलग अभियान चलाते रहते हैं, लेकिन शाम के टाइम अगर ये जानकारी उसमें दी जाए, या उनको वो जो जितने भी नागरिक हैं जयपुर के, उनसे ये इन्फॉर्मेशन मंगाई जाए फ़ोन नंबर दे करके, तो वो उनको अपडेट कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है और आप इस रूट को अवॉइड करें। क्योंकि हर जना तो गूगल मैप लगाता नहीं है, या जहाँ उसने गूगल मैप लगाया भी है तो उसका ध्यान ड्राइविंग पे होता है। FM रेडियो सुनने के कारण उसको जानकारी मिल जाएगी। तो आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते साथियों, मैं शशांक सिंह आर्य, सांगानेर विधानसभा प्रत्याशी एवं जयपुर शहर सांसद प्रत्याशी राइट टू रिकॉल पार्टी से आज मैं आया हूं आपके सामने। ये वीडियो स्पेशली जो जयपुर का ट्रैफिक का इशू है, आए दिन लंबे कई घंटों तक जाम लग रहे हैं जयपुर में, और अभी मैं जिस स्पॉट पे हूँ स्पेशली मैं वहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि कल शाम को लगभग 3 घंटे के आसपास यहाँ पे जाम था। और जयपुर की जो सरकारें हैं, चाहे पूर्व की सरकार हो कांग्रेस की या वर्तमान की जो भाजपा की सरकार है, उनका इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं है किसी भी प्रकार का।
कि ट्रैफिक जो है वो कैसे हम जो उसका दबाव है वो कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे करके। मेट्रो पे केवल ध्यान देने से तो कुछ भी नहीं होगा। जयपुर अब जयपुर कितना बड़ा हो गया, फैलता जा रहा है, हर कुछ महीनों में बढ़ता चला जा रहा है। जयपुर नगर निगम की सीमा बढ़ चुकी है। जेडीए मास्टर प्लान में उसका विस्तार किया जा रहा है, 2025 तक था, अब उसको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक कन्वीनियंस, यानी जो बसों की संख्या की बढ़ोतरी की बात अगर की जाए, उस पर बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक बसेस की बात कब से चल रही है, वो भी अभी तक सड़कों पे नहीं आ पाई है। हर कुछ महीनों में जो बसें अभी चल रही हैं वो या तो कंडम हो जाती हैं, तो चलन से बाहर हो जाती हैं, फिर उनके रख रखाव की भी समस्या आती है, और वो फंड्स की समस्या रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी ये स्पॉट मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे अभी मैं आया हूँ। ये B2 बाईपास वाली रोड कहलाती है। यहाँ से ये अभी कुछ महीनों पहले ही शुरू हुआ है अंडरपास। वो पुलिया जा रही है ऊपर, वो एक तरीके से लूप है, यू टर्न। उधर ये टोंक रोड है, तो टोंक रोड पे आने के लिए टुवर्ड्स एयरपोर्ट और तारों की कूट का एरिया और सांगानेर का जो एरिया है, सांगानेर तहसील, और ये टोंक रोड है। सीधे रोड आगे टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर जाती है, फिर आगे नेशनल हाईवे में कन्वर्ट हो जाती है। ये अंडरपास जो है ये इसको बाईपास करता है और सीधे जवाहर सर्कल जाता है, और यहाँ से लेफ़्ट लेके आप दुर्गापुरा की तरफ जा सकते हैं, और जो मेन जयपुर शहर है, चार दीवारी, उधर। अब ये वाला जो एरिया है ये मानसरोवर की तरफ का एरिया है। मानसरोवर से ये रोड आती है और इसको B2 बाईपास कहा जाता है। ये रोड सीधे आगे अजमेर रोड पे भी कनेक्ट होती है। अब यहाँ पे कल शाम को लगभग 7:30 के आसपास से लेकर के और 10:30 बजे तक बहुत बड़ा जाम था। 2.5 घंटे 3 घंटे का जाम था, क्योंकि कल राजस्थान के जो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके बेटे का आशीर्वाद समारोह यानी रिसेप्शन सेरेमनी थी आगे एंटरटेनमेंट पैराडाइज में जाके, जो जवाहर सर्कल पे ही है, जवाहर सर्कल पे ही है और जवाहर सर्कल से जस्ट पहले ही है। अभी मैं वहाँ पे भी जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। अब आप ये देखिए, अंडरपास बनने के कारण यहाँ से रोड की जो चौड़ाई है वो आधी हो जाती है। तो कल एकदम पुअर मैनेजमेंट था, टोटली केओस की सिचुएशन थी, मिस मैनेजमेंट था। और जो ट्रैफिक पुलिस विभाग है उसकी तरफ से जो एक पूर्वानुमान लगाया जाता है, एंटिसिपेशन, वो टोटली ज़ीरो था, टोटल फेलियर। आगे जाके भी मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा कि कैसे वो था। एक ट्विटर हैंडल मैं फॉलो करता हूँ @8 PM no PM, @8 PM no CM। तो उसमें ये आया था। अब मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा घर उधर मानसरोवर में है, तो मैंने सोचा कि काफ़ी 2 घंटे का लंबा जाम है, तो मेरे पास उस समय भी था और मैं वॉलंटियर करने के लिए आ गया था अकेले ही। मैंने एक अपने मित्र से भी पूछा था, लेकिन क्योंकि तुरंत ही मैंने उनको फ़ोन किया था तो वो तत्काल नहीं आ पाए थे, संभव नहीं हो पाया था, वो फ़ोन नहीं उठाया था उन्होंने। फिर लगभग 5-10 मिनट के बाद उनसे बात हुई थी, नहीं तो मैं उनको भी साथ में ले आता, वो तैयार भी हो गए थे, वो कह रहे थे कि आ जाते साथ में। खैर, अब ट्रैफिक पुलिस विभाग को ये पता होना चाहिए था कि सतीश पूनिया जी पूर्व विधायक रहे हैं आमेर के, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, और हरियाणा के प्रभारी भी हैं पार्टी की तरफ से, जिसके कारण अभी हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे हरियाणा में और लोकसभा के चुनाव, फिर उसके बाद निकाय के चुनाव हुए थे, तो उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। वहाँ पे भाजपा ने चुनाव भी जीता, विधानसभा का और लोकसभा में भी सीटें प्राप्त की थी। तो हरियाणा से बहुत लोग